Good morning, children. Today we'll discuss lesson 3, the right choice. जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सही वक्त पर सही ऑप्शन चुनना, जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से सही ऑप्शन चुनना हमारी लाइफ पर बहुत पॉजिटिव असर डालता है। ये स्टोरी एक लड़के मुकेश की है जो बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करने के बावजूद भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यानी बिजली के सामान में इंटरेस्ट होने की वजह से उसी से रिलेटेड डिप्लोमा करता है और फिर व्यवसाय भी। पहले उसकी माँ चाहती है कि वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन उसको उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उसकी चॉइस को उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, मान लेते हैं। तो आइए इस स्टोरी को डिस्कस करने से पहले वर्ड मीनिंग्स करते हैं। स्टर्नली, कठोरता पूर्वक, ओवर हियरिंग, संयोग से बात सुनकर, फर्मली, मजबूती से, कॉन्सेंट्रेट, ध्यान केंद्रित करना, इनॉग्रेशन, उद्घाटन। इसके अलावा कुछ और डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स हैं एक्साइटेड, उत्तेजित, वेकेशन, छुट्टियां, चीयरफुली, हंसी खुशी, रीच्ड, पहुंचा, क्यूरियसली, जिज्ञासावश, आर्ग्यू, बहस करना। पढ़ेंगे द राइट चॉइस। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत एक्साइटेड मीन्स उत्सुक। राकेश बहुत उत्सुक था। उत्सुक वो क्यों था? इट वॉज द लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन, क्योंकि उसके एग्जाम्स का लास्ट डे था। हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। वेकेशन मीन्स छुट्टियां। उसकी छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। ही वॉक्ड बैक होम चीयरफुली। चीयरफुली हंसी खुशी, वो हंसी खुशी घर वापस आया। एज सून एज ही रीच्ड होम ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर। रीच्ड पहुंचा, जैसे ही वह घर पहुंचा उसने अपना बैग एक कोने में रख दिया। एंड रैन टुवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, और दौड़कर अपने भाई के कमरे की तरफ गया। राकेश, डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, हिज मदर सेड। माँ ने आवाज लगाई, राकेश अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो, उसके एग्जाम्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। राकेश returned to his room sadly. Returned वापिस आना, sadly दुखी होकर। राकेश दुखी होकर अपने कमरे में वापस आ गया। His brother Mukesh was preparing for the board exams. उसका भाई जो है बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। His parents did not want Mukesh to be disturbed. उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मुकेश को डिस्टर्ब किया जाए। A little later, his mother called out, Rakesh. Yes, mother, he answered and rushed to her room. थोड़ी देर बाद माँ ने आवाज लगाई राकेश को, तो जी माँ कहते हुए वो तेजी से, रश्ड मीन्स तेजी से जाना, उनके कमरे की तरफ गया। What is it, mother? He asked curiously. उसने उत्सुकतावश पूछा, माँ क्या बात है? The table lamp in Mukesh's room is not working. माँ ने कहा कि मुकेश के रूम में जो टेबल लैंप है वो काम नहीं कर रहा है। He needs it. उसको जरूरत है। Go and call the electrician. जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर लाओ, she said. Mother, can't Mukesh fix it himself? He is so good at it, Rakesh said. राकेश ने कहा, माँ क्या मुकेश खुद इसको ठीक नहीं कर सकता? वो तो इन कामों में बहुत अच्छा है। Don't argue, Rakesh. Do as you are told, she said sternly. Sternly सख्ती से, argue बहस करना। माँ ने कहा, राकेश बहस मत करो, तुमसे जो कहा जा रहा है
वही करो। Overhearing this conversation, Mukesh came out and said, "Oh mother, please let me try. It will not take more than half an hour." Overhear मतलब ये सारी बातें सुनकर मुकेश बाहर आया और बोला, माँ मुझे कोशिश तो करने दो। ट्राई मीन्स कोशिश करना। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, इसमें आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। नो डोंट वेस्ट योर टाइम, गो एंड स्टडी, शी सेड फर्मली। तो माँ ने बहुत दृढ़ता से कहा, नहीं तुम टाइम बर्बाद मत करो, गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ो। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम बट कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज स्टडीज। कॉन्सेंट्रेट मीन्स ध्यान लगाना। क्वाइटली चुपचाप, मुकेश चुपचाप लौट तो आया अपने कमरे में, पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, या वो स्टडीज में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। He was eager to use his electrical tool kit. उसे बहुत उत्सुकता थी कि वो अपने इलेक्ट्रिकल टूल किट मीन्स बिजली के सामान की किट का यूज करे, इस्तेमाल करे। मुकेश हैड सेलेक्टेड ईच टूल विद अटमोस्ट केयर। मुकेश ने बहुत ध्यान से एक एक औजार को जमा किया था। He kept looking at it. वो बार बार अपने किट को देख रहा था। He could not control himself and finally got up to fix the lamp. कंट्रोल मीन्स उससे रहा नहीं गया और वो उठा और लैंप को ठीक करने लगा। By the time Rakesh returned, Mukesh had already repaired the lamp. और जब तक राकेश वापस आया, मुकेश ने लैंप ठीक कर दिया था। Wow, Mukesh, you are brilliant. I knew you would be able to do it, exclaimed Rakesh. राकेश खुशी से चिल्लाया कि वाओ मुकेश, यू आर ब्रिलियंट। मुकेश तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, मैं जानता था यू वुड बी एबल टू डू इट, मुझे पता था तुम ये कर लोगे। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन, सेड द मदर। माँ जो है वो मिस्टर यादव से, जो इलेक्ट्रीशियन राकेश बुला के लाया था, उनसे बोली कि सॉरी आपको तकलीफ देने के लिए, आपको परेशानी देने के लिए। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन। तो माँ ने कहा मिस्टर यादव से कि आपको तकलीफ दी बेकार में और काम तो हो गया। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम। तो मिस्टर यादव बोले कि मुझे यकीन है मुकेश ने किया होगा ये काम, और आपके घर में तो एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन है, बिजली का काम जानने वाला एक एक्सपर्ट है आपके घर में। मिस्टर यादव सेड एंड लेफ्ट विद अ स्माइल। मिस्टर यादव ने कहा और मुस्कुराकर चल दिए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक टू योर स्टडीज, मदर टोल्ड मुकेश। माँ अब मुकेश से बोली कि चलो अब समय बर्बाद मत करो और वापस पढ़ाई शुरू करो। On the day of the announcement of results, Mukesh went to school with his parents. Mukesh had topped his class. तो जिस दिन रिजल्ट्स की घोषणा हुई, उस दिन मुकेश स्कूल गया अपने पेरेंट्स के साथ, और रिजल्ट्स ये रहे कि मुकेश ने क्लास में टॉप किया। मदर, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेन एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। रिजल्ट देखकर माँ बोली कि अब तुम्हें किसी भी अच्छे कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। मुकेश, मदर, आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज। फादर, आई वांट टू जॉइन अ कोर्स दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन। मुकेश माँ से बोला कि माँ मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज। और फादर से बोला कि आई वांट टू जॉइन अ कोर्स, मैं ऐसा कोर्स ज्वाइन कर सकता हूँ दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, जो मुझे हेल्प करे कि मैं अपने शौक को ही अपना व्यवसाय बना सकूं। प्रोफेशन, व्यवसाय, हॉबी, शौक। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद हिज फादर। अगले दिन वो अपने पिता के साथ टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, और वहां उसको अपने पसंद के कोर्स में एडमिशन मिल गया। अ कपल ऑफ इयर्स लेटर,
कुछ साल बाद। Everyone looked cheerful as they walked out of the house. हर कोई खुश नजर आ रहा था घर से निकलते हुए। मुकेश had set up a new shop and they were going for its inauguration. मुकेश ने एक नई दुकान खोली थी और वो सब उसके उद्घाटन में जा रहे थे। At the inaugural ceremony, Mukesh asked Rakesh to come forward and cut the ribbon. तो inaugural ceremony में, ceremony means समारोह, inauguration उद्घाटन, तो उद्घाटन समारोह में मुकेश ने राकेश से आगे आकर रिबन कट करने को कहा। Everyone clapped and wished Mukesh good luck. सबने तालियां बजाकर मुकेश को बधाई दी और शुभकामनाएं दी।